गुजरात में पहले चरण के लिए 89 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र की सीटों पर हो रहे इस चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी जोर आजमाइश की है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इस चरण की खासियत है और क्या है इसकी अहमियत। गुजरात के रण के पहले चरण में राजनीतिक दलों के बीच मचे घमासान के बाद अब तैयारी मतदान की है। गुजरात के इस कदर पर न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश की निगाह है। पहले चरण के लिए कुल 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 977 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। खास बात यह है कि इन उम्मीदवारों में महिला उम्मीदवारों की संख्या महज 57 है, जबकि पहले चरण में कुल 920 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं करीब 2,12,29,900 मतदाता इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। पहले चरण में दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के 19 जिलों की 89 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। उनमें शामिल हैं कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, राजकोट, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड, नर्मदा, भारूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड। माना जाता है कि जिसने सौराष्ट्र और कच्छ जीता वही गुजरात पर काबिज होता है, और यही है गुजरात चुनाव में पहले चरण की अहमियत। और इसका असर देखिए कि खुद गुजरात के सीएम विजय रूपाणी भी इसी इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बताते हैं कि गुजरात के पहले चरण में कौन से दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राजकोट पश्चिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो भावनगर पश्चिम सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाड़ी मैदान में है। वहीं पोरबंदर सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता बाबू बोखारिया किस्मत आजमा रहे हैं, तो इसी सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी चुनावी मैदान में है। तो मांडवी सीट से कांग्रेस के एक और बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल की किस्मत दांव पर लगी है। पहले चरण में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र करंज, जो महज 4 वर्ग किलोमीटर का है, तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र अब दासा है, जो 6,278 वर्ग किलोमीटर है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से 1,57,250 मतदाताओं वाली उत्तरी सूरत सीट सबसे छोटी और सर्वाधिक मतदाताओं यानी 4,28,695 वाली विधानसभा सीट कम्ब्रिज है। वहीं सर्वाधिक 27 उम्मीदवार जामनगर विधानसभा क्षेत्र में और सबसे कम 3 उम्मीदवार झागड़िया और गढ़देवी विधानसभा क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कहना गलत नहीं है कि ये चुनाव न सिर्फ गुजरात की सियासत के लिए अहम होगा, बल्कि 2019 में देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी बड़ा संकेत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुजरात चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए जहां गुजरात में विकास का वादा दोहराया तो कांग्रेस पर सियासी वार जारी रखा। जेटली ने कहा कि देश में गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी विकास दर लगातार 5 साल से 10% से ऊपर रही है और आगे आने वाली बीजेपी सरकार इसे जारी रखेगी। आपको बता दें कि बीजेपी की विजन डॉक्यूमेंट न जारी करने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा था। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में क्या कुछ खास है। गुजरात के विकास दर को बनाए रखने का बीजेपी का संकल्प है, तो वहीं बीजेपी ने 1,000 करोड़ रुपए की युवा स्वावलंबी योजना का वादा किया। न्यू इंडिया के आधार पर न्यू गुजरात का सपना, वंशवाद जातिवाद से गुजरात को मुक्ति दिलाने का वादा किया। कृषि विकास के लिए सिंचाई नीति लागू करने का भरोसा दिलाया और स्मार्ट विलेज का वादा किया, जहां हर घर में शौचालय और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी। दिल्ली की तर्ज पर गुजरात में मोहल्ला क्लिनिक का वादा आदिवासी और ओबीसी वर्ग के सर्वांगीण विकास का सपना भी दिखाया और साथ ही कांग्रेस पर सामाजिक ध्रुवीकरण का बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी ने पाटीदार आरक्षण का कांग्रेस के वादे को असंवैधानिक भी बताया।
उसके पीछे गुजरात के विकास का एक दृष्टिकोण है और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि गुजरात में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हर क्षेत्र के अंदर हम लोग विकास करें। गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने, गुजरात की पोर्ट इकोनॉमी अच्छी बने, गुजरात की कृषि क्षेत्र में प्रगति हो। आज गुजरात में पहले चरण का मतदान होगा तो वहीं दूसरे चरण की जंग के लिए दिग्गजों ने जोर आजमाइश जारी रखी। जहां पीएम ने कांग्रेस से निलंबित मनीशंकर अय्यर पर अपना तंज जारी रखा तो राहुल गांधी ने गुजरात में जल्दबाजी में वीजा डॉक्यूमेंट जारी करने पर बीजेपी को घेरा। तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर जमकर निशाना साधा। हमने बोलना शुरू किया, हमने कल पूछा कि भैया बीजेपी आपका मैनिफेस्टो कहां है, तो फिर बंद कमरे में बना के निकाला कहा ये देखो हमारा मैनिफेस्टो। अरुण जेटली जी ने निकाला, देखो भैया हमारा मैनिफेस्टो। कांग्रेस पार्टी ने मांगा है तो ये लो, नहीं तो हमें कोई मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है, हम तो 100 साल के लिए बीजेपी गुजरात में राज करेगी, हमें मैनिफेस्टो की क्या जरूरत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पाटीदार भाइयों से पूछना चाहता हूं एक छोटा सा सवाल। मोदी जी आज आपके पास आ रहे हैं और आपसे आपका वोट मांग रहे हैं। मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके घर में आपकी महिलाओं की पिटाई की गई, जब आपके युवाओं पर गोली चलाई गई, तो नरेंद्र मोदी जी आपके घर आए? कांग्रेस पार्टी में आजकल जो लूज बॉलिंग हो रही है वो डेस्परेशन से हो रही है। जो उनके नेता कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में भाषण देता है, कभी कोई बाहर बोलते हैं, तो सब नंबर अपना बढ़ाना चाहते हैं राहुल गांधी के सामने में, और नंबर बढ़ाने के चक्कर में बेबुनियाद आरोप लगाना उनका, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाते समय शालीनता भी भूल जाते हैं, उसके कारण समस्या हो रही है। मैंने कहा भाई आप पाकिस्तान में जईने मोदी ने रस्तामांथी हटाવો, આ વાત કરનાર મણિશંકર અય્યર 3 વર્ષની વાત છે। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી આખી વાતને દબાઈને બેઠી કે નહીં, મારે જરા એને પૂછવું છે। ભાઈઓ મને કહો, કોઈને રસ્તામાંથી હટાવવાનો મતલબ શું થાય? રસ્તામાંથી હટાવવાનો મતલબ શું થાય ભાઈ? અને આ કામ પાકિસ્તાનના અંદર છોપાઈ આપવા ગયા હતા, ના મોદીની છોપાઈ આપવા ગયા હતા। અરે મને તો આ મારી મા અંબા સાચવે છે, તમારી છોપાઈ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा है हमारे संस्कार दूसरे हैं, तो उनके संस्कार कैसे हैं उनके नेताओं के, उनने क्या क्या बोला है 2012-13 से आज तक कह देंगे, और उनकी माताजी ने क्या कहा है और उनकी बहन ने क्या कहा है सब बता रहे हैं।